एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात जिनसे पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाना चाहती थी या उठाना आज भी चाह रही है, किस तरह फ़ायदा उठाना चाह रही है, और एमक्यूएम पाकिस्तान के आपसी इख्तलाफात यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान से मुराद जो बहादुराबाद ग्रुप है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। और जो पीआईबी ग्रुप है या फिर जो पीएसपी ग्रुप है, उनके जो इख्तलाफात हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली एमक्यूएम के बात नहीं कर रहा, जो असल एमक्यूएम है उसके हवाले से प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जो इशू हुआ था एमक्यूएम के दोनों ग्रुपों के दरमियान, जो बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असेंबली के हॉल में हुआ, एक रुकन ने कहा जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप के थे, उन्होंने कहा कि मैं उस ग्रुप से हूँ, मुझे धमकियाँ संजीदा किस्म की दी गई हैं इस ऐवान में और आप इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो मैं पार्लियामेंट से यानी कि असेंबली के से रिज़ाइन करके अपनी बार ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद असेंबली में एक सन्नाटा छा गया, कूक आलम हुआ और फिर स्पीकर ने एसएसपी को और एसएचओ को तलब किया। फिर गुत्थम गुत्था हुए आपस में जो पीएसपी ग्रुप था और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप था, और फिर उनके मेंबरशिप जो एमपीशिप थी सिंध असेंबली की, वो मुअत्तल की गई माफ़ी मांगने के मुतालबे तक के, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते और केस रिजॉल्व नहीं होता। अगले दिन इनकी सुलह सफाई हो गई। ज़ाहिर है एक ही जमात के लोग थे, एक ही पार्टी के लोग थे। इस बीच स्पीकर का जो रवैया था इंतहा हैरान कर देने वाला था। मैं कोई लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन स्पीकर इस चीज़ पर बज़िद थे कि या तो आप माफ़ी मांगें कि आपने गलत इल्ज़ाम लगाया था, या फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, आप इस चीज़ पर कायम रहें। जबकि वो कहते रहे कि हमारी बाहर सलाह सफाई हो चुकी है। अदालत भी मेरा ख्याल है कि सलाह सफाई के लिए वक्त देती है, और अगर सलाह सफाई हो जाती है या कोई म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको जो है पूरी दुनिया में सबसे बेहतर तरीका करार दिया जाता है। ये मैं एक वैसे ही तस्करा करूँ, फिर गवर्नर वाली बात पर भी आ रहा हूँ, गवर्नर के तब्दीली वाली बात पर भी आऊँगा। मिसाल के तौर पर जब मियाँ बीवी का भी इख्तलाफ होता है तो सबसे पहले अगर वो डिसाइड कर चुके होते हैं दोनों कि हमने अलहदा होना है और हमारा ब्रेकअप अब तय हो चुका है दोनों की तरफ से, मियाँ और बीवी दोनों की तरफ से, उसके बावजूद भी चाहे ख़ानदान के लोग होते हैं या फिर मसालियाती कमीशन जो होता है या जो यूनियन कौंसल में भी, तो कानूनी तौर पर भी उनकी सलाह सफाई की कोशिश की जाती है, अदालत में भी कोशिश की जाती है, आखिरी बिल्कुल जो है जाके तलाक पर बात होती है। तो इसी तरह का हर कानून में हर जगह पर यह गुंजाइश रखी जाती है कि किसी तरह मामला बेहतर तरीके से हल हो जाए, लेकिन यहाँ पर हल होता हुआ ऐसा लग रहा था कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा। इस बीच एमक्यूएम के इख्तलाफात को तूल देकर, वैसे तो इख्तलाफात ज़ाहिरी सी बातें हैं एमक्यूएम में, इसमें कोई शक नहीं है, और ये खबर भी मैंने ही सबसे पहले दी थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी गवर्नर को तब्दील करवाना चाहती है प्रेशर देकर, और एमक्यूएम की आपसी इख्तलाफात का फ़ायदा उठा करके किसी तरह गवर्नर तब्दील हो जाए, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी को तब्दील करवा दिया जाए और उसकी जगह पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी का कोई गवर्नर, बेशक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ डायरेक्टली ना रखता हो, लेकिन कम अज़ कम पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी का हो, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी के हाथ में बॉल आते आते रह गई है। जब मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग हुई थी 2024 के इलेक्शन के बाद, अब इलेक्शन फॉर्म 47 या 45 की मैं डिबेट में नहीं अभी जा रहा, जो उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और जो फार्मूला तय पाया था, दो वज़ीर आला पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के हैं यानी कि सिंध और बलूचिस्तान, और दो में पीपल्स पार्टी के नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि जिनमें हमारे वज़राए आला नहीं हैं वहाँ पर हमें गवर्नरशिप चाहिए, यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो वो नून लीग ने वादा वफा किया और उनको वहाँ की गवर्नरशिप यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से हैं। इसके अलावा इन्होंने आइनी ओहदे मांगे, यानी कि जो है चेयरमैन सेनेट, और उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा मांगा, और इस तरह से दीगर चीज़ें कायमा कमेटियों के ओहदे और ये सारी चीज़ें मांगी, वो सब कुछ मिल गई।
अब ये टेक्निकली तौर पर नून लीग की शताब्दी था जो कि सिंध का और बलूचिस्तान का गवर्नर किसको रखा जाए। अब सिंध में नून लीग ने कहा कि ठीक है हम चेंज करते हैं। जब नून लीग अपने गवर्नर को यानी कि जो साबिक पुलिस ऑफिसर थे उनको चेंज करने की उन्होंने सोचा कि तो उसके बाद उस पर भी पीपल्स पार्टी को जाहिर सी बात इख्तलाफ हुआ और पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये वो वक्त था कि जब कामरान खान टेसूरी जो है बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के भी आगे पीछे काफ़ी घूम रहे थे और उनके आगे पीछे बहुत से मामलात कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं ये हमें कबूल नहीं है, इससे तो फिर ये जो मौजूदा चल रहा है फ़िलहाल अगले फ़ैसले तक इसको आने दें। नसरीन जलील साहिबा का जब गवर्नर बनने का हुआ तो उनकी ज़ाहिर है जो क्लियरनेस नहीं हुई थी, जो उन्होंने ख़ास तौर पर इंडियन एम्बेसी को ख़त लिखा था उसकी बुनियाद पर। इसी तरह खुशबख्श शुजात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने लॉबिंग करने की कोशिश की लेकिन एमक्यूएम की तरफ से वहाँ के लिए नहीं हुआ और वो भी रह गई। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते थे कि कोई एक तो खातून गवर्नर आए, दूसरा बेशक एमक्यूएम से आए लेकिन पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी की हों और पीपल्स पार्टी के लिए ही वो काम करें। अच्छा, उस टाइम पर कामरान खान टेसूरी साहब भी इस मामला को समझ गए थे और क्योंकि वो भी बुनियादी तौर पर कोई एमक्यूएम के नज़रियाती कारकुन कभी नहीं रहे हैं, बस वो भी पैराशूटर ही है, तो उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब से इस तरह उन्होंने जो है ना लॉबिंग शुरू की और उनके आगे पीछे में घूमना शुरू किया कि जैसे कोई वो उनके बड़े वफ़ादार होने जा रहे हैं। तो इस पर वो खामोश हो गए और उस वक्त गवर्नरशिप चलने दी। लेकिन अब जो गवर्नर साहब के मामलात होने लगे और गवर्नर साहब आपको पता है कि समझदार इंसान है और बड़े जो है सियाने बंदे हैं। जिस तरह वो एमक्यूएम में घुसे, डिप्टी कन्वीनर बने, जिस तरह वो गवर्नर के ओहदे तक चले गए, जो सबसे बड़ा एमक्यूएम के पास देखा जाए तो ओहदा है वो उन्होंने हासिल कर लिया। तो वो थोड़े से फ़नकार किस्म के आदमी हैं। तो वो आपको पता है हकीकत में उनका ना किसी नज़रियात से ताल्लुक़ है ना किसी जमात से ताल्लुक़ है, बस उनका जो ताल्लुक़ है वो कभी इधर उधर छलांगे मार कर अपने आप को एंगेज दिखाना चाहते हैं। तो अब वो अपना एक ग्रुप एमक्यूएम में भी बना चुके हैं छोटा मोटा, और वो उसको मजबूत करने के लिए वो अवामी नारे लगाते हैं, अवामी बातें करते हैं कि जिससे उनको इंगेजमेंट मिल सके, लोगों की तवज्जो वो हासिल कर सकें और लोग उनको शायद कहीं ना कहीं अपना मसीहा समझ सकें। कभी वो ये इम्प्रेशन देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की वो फेवर में हैं, कभी वो ये इम्प्रेशन देते हैं कि वो महाजिर कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, कभी वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो कराची के लायक बेटे हैं, कभी वो इस किस्म के इम्प्रेशन देते हैं कि वही कराची के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कराची के लोगों को राशन सिर्फ वही तकसीम करते हैं, या ईद पर गोश्त तो उनकी वजह से लोग खाते हैं, या अफ्तारी अगर वो ना कराएं तो कोई अफ्तारी ना करे। हालांकि ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ इनमें हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ ये इम्प्रेशन देते हैं, वो ये बावर कराते हैं। और वो इस हवाले से जो है एक कामयाब इंसान है, मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से वो एक कामयाब इंसान है कि मीडिया को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो हर वक्त हर टेलीविज़न पर हर अखबार में नज़र आते हैं। करना कराना कुछ नहीं होता लेकिन लगता ऐसा है कि सब कुछ वही कर रहे हैं, सारी दुनिया उनकी दुश्मन है और वो बहुत मुखलिस हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इस चीज़ से ना सिर्फ एमक्यूएम के लोग खौफज़दा थे लेकिन अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी भी खौफज़दा है और पीपल्स पार्टी खौफज़दा होकर वो चाहते हैं कि गवर्नर तब्दील हो जाए और वहाँ पर गवर्नर को या तो एमक्यूएम का ऐसा हो कि जो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से आए, या फिर नून लीग का ऐसा गवर्नर हो कि जो कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से आए, यानी कि पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल हो। तीसरे सूबे का गवर्नर भी यानी कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से ही होना चाहिए। तो इस हवाले से ही ये उसी सिलसिले की कड़ी थी जो असेंबली में स्पीकर की जो गुस्सा था या परेशानी थी या सारे मेंबरान की थी, या इस झगड़े को तूल देना या पुलिस को तलब करना, या ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये उसी चीज़ का एक लिंक था। और इसको जो है वो पेश करने की ये चीज़ एमक्यूएम के लोग भी भांप गए और एमक्यूएम के लोगों को भी इस चीज़ का ज़ाहिर अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने इस हवाले से जैसी तैसी भी सलाह सफाई की और उन्होंने सोचा कि हम पीपल्स पार्टी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाएं। तो उन्होंने सूबे की बात और करारदाद की बात और ये सारी, हकीकत में तो इनका कुछ फ़िलहाल नहीं होना, मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी लेकिन जो मुझसे एग्री नहीं करते वो मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लें।
कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मैं एक तज्जिया दे रहा हूँ कि होना वरना कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जज्बाती करके इंगेज करने की बात होती है और इसके अलावा अमली तौर पर इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलना। अगर आप इस हवाले से कोई अपनी राय रखते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मुझ पर अगर करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। किसी और पर भी करना चाहते हैं तो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जिस हवाले से भी आप अपनी राय ज़रूर दिया करें। मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी भी हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।